असली हकदार कौन और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ दान धर्म जप तप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यम को नष्ट कर डालता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। जल की लहरें शांत रूप से बह रही थीं और आकाश में एक दिव्य शांति फैली थी। उस समय देवर्षि नारद वहां उस्ता से उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और भगवान विष्णु ने उन्हें देखते ही कहा, आइए देवर्ष, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। आप नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूं। वहां मैंने एक अद्भुत घटना देखी जो मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्मा एन नरक में जा रही थी जबकि कुछ पापी स्वर्ग में। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया मुझे यह बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग, और यह कैसे तय होता है। भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले भगवान विष्णु को मानते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार जो प्रकट रूप से पुण्य दिखते हैं वे भी पाप हो सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कहा जाता है जो आज मैं आपको सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवर्ष कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रत्यवर्ण प्रच करूंगा। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वह कथा सुनाने लगते हैं। यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इस कथा में मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले पाप और पुण्यम का वर्णन किया गया है तथा उसके आधार पर मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यह कथा ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है तो वही नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं वो दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान ब्राह्मण होता है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है तथा पांचवा एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आस आगे चल रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले वह चोर बोलने लगता है। उसकी आवाज कांप रही थी और उसके चेहरे पर गहरा आवाज। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैं जानता हूं कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं
मैंने दूसरों का धन चुराया, उन्हें तकलीफ दी और कभी-कभी उनका जीवन भी बर्बाद किया। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूं वह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। परिवार भूखा था, मेरे पास कोई काम नहीं था और हर कोई मुझे दुत्कार था। मैंने चोरी से जो धन पाया उससे मैंने अपने परिवार का पेट भरा, पर अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया। अब यमराज मुझे दंड देंगे। मुझे डर है कि मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। यह कहते हुए हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज थरथरा लगी और उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। इसके बाद कमलिनी, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में भी दर्द और ग्लानि थी। उसने गहरी उदासी के साथ कहा, मेरा नाम कमलिनी है। मैं जानती हूं कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है, लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी, एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठाकर वेश्या बना दिया। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं यह जीवन जीऊं। मैं चाहती थी कि मैं किसी सम्मानजनक जीवन में होती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने ना चाहते हुए भी वह सब सहा जो मेरे साथ हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। कमलिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा में गहरा दर्द था, मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वह पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने सालों तक छुपाए रखा था। फिर सूर्य केतु, जो राजा का सैनिक था, उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी और उदास थी, मानो उसे अपने जीवन के पापों का एहसास हो रहा हो। उसने दुख भरे स्वर में कहा, भाई, मेरा नाम सूर्य केतु है। हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं। ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है। ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिठ मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने यह काम किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है। पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा पसादा। इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वह वो विद्वान पंडित बोलता है, भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभवश यह पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसीलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। वाचस्पति के चेहरे, वाचस्पति के भी स्वर्ग और नरक के विषय में बताया गया है। साथ ही कुछ उदाहरण देकर यह भी समझाया गया है कि किस तरह के कर्म को अधर्म माना जाता है और किन को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। गरुड़ पुराण के जरिए आप आसानी से जान सकते हैं कि किन कर्मों की बदौलत स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किन से नरक के कष्ट भोगने को मिलते हैं। स्वर्ग तक ले जाते हैं ये कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों का अपने इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण होता है, जो कोई भी फैसला क्रोध, भय और शोक से मुक्त होकर लेते हैं,
वे लोग बहुत महान होते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो लोग अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्त्री को माता, बहन और पुत्री की नजरों से देखते हैं, स्त्री का सम्मान करते हैं, ऐसे लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो लोग दूसरों के अच्छे गुण देखते हैं, उनकी सच्ची तारीफ करते हैं, अपनी गलती को समझकर उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को यम के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। धर्म के मार्ग पर चलते हुए ये लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग की ओर अग्रसर होते हैं। कुआं, तालाब, प्याऊ, आश्रम, मंदिर आदि का निर्माण कराने वालों के भी तमाम पाप कट जाते हैं। ऐसे लोग भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं। ये कर्म पहुंचाते हैं नर्क। जो व्यक्ति गरीब, रोगी, असहाय, अनाथ, बुजुर्ग या किसी जरूरतमंद को सताते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो देवताओं और अपने पितरों की पूजा नहीं करते, उन्हें मान और सम्मान नहीं देते, ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं होता। जो लोग हमेशा लोभ में रहते हैं, दूसरों को सताते हैं, कन्याओं का सौदा करते हैं, दूसरों के धन पर कब्जा करते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में असहनीय कष्ट भोगने पड़ते हैं।